गाइस हम लोग ना एक मिथ को या टैबू बोल लो, हम इस बात को बहुत मानते हैं कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो लोग जिम जाते हैं या जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, एथलीट्स हैं। और ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। इरिस्पेक्टिव हमारा क्या जेंडर है, हमारा क्या प्रोफेशन है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हम सबको होती है। और बीइंग अ वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन ये डिपेंड आप पे करेगा कि आप अपनी डाइट में किस सोर्स से प्रोटीन फुलफ़िल कर पा रहे हैं। और प्रोटीन ही एक सिर्फ ऐसा मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो स्पेशली हम इंडियंस इसको एकदम नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है। गाइस हम डेली बेसिस पे जो फूड प्रोडक्ट सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, पर जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है उसके पीछे जो न्यूट्रिशन लेबल दे रखा है उसको पढ़ना। सो गाइस हमारे फिटनेस इंडस्ट्री में जो मोस्ट कॉमनली यूज फूड सप्लीमेंट है वो है वे प्रोटीन। सो गाइस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांड जो मेरे पास अभी वे प्रोटीन प्रेजेंट है, आइए देखते हैं कि उसके पीछे क्या इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड है और वो एग्जैक्टली हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। गाइज यहाँ पे मेरे पास एक वे प्रोटीन का बॉक्स है। इसके ऊपर आप देखेंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन। सर्विंग साइज लिखा हुआ है 1 राउंडेड स्कूप, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है 35 ग्राम्स। अमाउंट पर सर्विंग मेंशन है, अमाउंट और डेली वैल्यू मेंशन है। सो गाइज सबसे पहले जानते हैं कि 1 राउंड स्कूप 35 ग्राम्स का मतलब क्या है। सो गाइज जो इस वे प्रोटीन के अंदर स्कूप प्रेजेंट है वो एक 35 ग्राम्स का स्कूप है। जब आप उसके अंदर वे प्रोटीन लेंगे तो वो उसका जो वेट आएगा वो है 35 ग्राम्स। तो अमाउंट पर सर्विंग हमारे यहाँ पे कैलोरीज मेंशन्ड है, टोटल फैट मेंशन्ड है, सैचुरेटेड फैट मेंशन्ड है, जितने भी इसके अंदर मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उसका अमाउंट पर सर्विंग यहाँ पे मेंशन्ड है। गाइज उसके साथ में आप देखेंगे कि मेंशन्ड है डेली वैल्यू। सो गाइज इसका मतलब क्या है। सो गाइज डेली वैल्यू का मतलब है कि वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट हमें डेली बेसिस पे किस अमाउंट में चाहिए उसको हम डेली वैल्यू बोलते हैं। सो गाइज ये कैलकुलेट ऐसे किया जाता है कि एवरेज 55 टू 60 केजीज के बंदे का वेट लिया जाता है जो ऑन एन एवरेज 2000 कैलोरीज की डाइट कंज्यूम करता है। तो उस बेसिस पे ये डेली वैल्यूज एस्टैब्लिश रहती हैं। नेक्स्ट गाइज इसके नीचे मेंशन्ड है अमीनो एसिड प्रोफाइल, जो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट हम गाइज देखते हैं इसमें मेंशन्ड है इंग्रेडिएंट्स। बेसिकली एक ब्लेंड है तो यहाँ पे मेंशन्ड है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे पाउडर,
वे प्रोटीन आइसोलेट, उसके बाद 3 इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड है। गाइज ये 3 इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आप कोई भी वे प्रोटीन उठा लीजिए वहाँ पे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। सो सबसे पहला गाइज इंग्रेडिएंट है स्वीटनर, जिसके ब्रैकेट्स में मेंशन्ड है INS-955। सो गाइज आप जब ये वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें शुगर या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ किया गया है। सो गाइज स्वीटनर INS-955 बेसिकली है सुक्रालोज, जो एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। नेक्स्ट गाइज प्रिजर्वेटिव E211 मेंशन्ड है। गाइज प्रिजर्वेटिव इसमें इसलिए डाला जाता है ताकि हम अपने वे प्रोटीन को किसी भी स्पॉइलेज से बचा सकें, जैसे भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो गया, मोल्ड की ग्रोथ हो गया या यीस्ट की ग्रोथ हो गई। सो यहाँ पे जो प्रिजर्वेटिव यूज़ किया गया है वो है सोडियम बेंजोएट, जो एक केमिकल है। नेक्स्ट गाइज यहाँ पे मेंशन किया गया है थिकनर, ब्रैकेट में 451। सो गाइज बेसिकली थिकनर क्या होता है? गाइज जब हम अपना वे प्रोटीन को पानी में मिलाते हैं तो उसके अंदर जो गाढ़ापन आता है, जिसमें क्रीमी टेक्सचर और एक सॉफ्ट स्मूथ टेक्सचर रहता है, तो बेसिकली वो एक थिकनिंग एजेंट होता है, जो यहाँ पे xanthan गम है। नेक्स्ट हम आते हैं तो बेसिकली हमारा यहाँ पे डायरेक्शन टू यूज़ दिया गया है, और अब हम नोटिस पढ़ते हैं। नोटिस के आगे एक लाइन दी गई है, यूज दिस प्रोडक्ट एज अ न्यूट्रास्यूटिकल ओनली। सो गाइज न्यूट्रास्यूटिकल का क्या मतलब है? गाइज न्यूट्रास्यूटिकल को हम ब्रेक करते हैं तो बनता है न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल। इसका मतलब क्या है? गाइज ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें न्यूट्रिशन देते हैं, जिससे हमें हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं। उसके नीचे गाइज बेसिक जो इस कंपनी का वे प्रोटीन है उसके क्वेरीज या कंप्लेंट्स का नंबर दिया गया है, बार कोड दिया गया है, और बार कोड के जस्ट ऊपर एक लेबल दिया गया है जहाँ पे लिखा हुआ है GMP मैन्युफैक्चर्ड। सो बेसिकली गाइज GMP मैन्युफैक्चर्ड का मतलब क्या हुआ? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। जिस भी फैसिलिटी में ये वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट बनाया गया है और पैक किया गया है, वो फैसिलिटी हेल्थ और हाइजीन को, कुछ स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको मेंटेन करते हुए इस वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट को बनाया गया है। गाइज आई होप कि जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है आपको ज़रूर समझ आया होगा। सो गाइज कोई भी फूड सप्लीमेंट लेने से पहले आप उसके पीछे जो न्यूट्रिशन लेवल दे रखा है उसको ज़रूर पढ़िए। उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं, किस ग्रामेज में प्रेजेंट है, उसको ज़रूर पढ़िए। स्पेशली वो लोग जो कोई फिटनेस गोल अचीव कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो कोई किसी मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं, आप लोगों के लिए कोई भी फूड सप्लीमेंट लेने से पहले उसके पीछे जो न्यूट्रिशन लेवल दे रखा है या इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है।